राजस्थान का कुख्यात बदमाश डकैत धन सिंह बुधवार को सरवाड़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने बुधवार सुबह धन सिंह को उसके गांव पीपरोली में दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। धन सिंह पर राजस्थान के कई थानों में नकबजनी, डकैती, हत्या का प्रयास सहित कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक नितिन दिब्लगन ने बुधवार शाम पत्रकारों को डकैत धन सिंह की गिरफ्तारी के प्रकरण में जानकारी देते हुए यह भी बताया कि धन सिंह के साथी बोराड़ा निवासी जितेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। इन्फॉर्मेशन मिली कि धन सिंह अपने गांव पिपरोली में आया हुआ है और उन्होंने वहां पर रेड देकर उन्होंने धन सिंह को उसके घर के बाहर से ही पकड़ा है। उसके साथ एक व्यक्ति जितेंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जो भी हमारे केस में वांटेड चल रहा था। आज की तारीख में उसके खिलाफ 2 केसेस पेंडिंग चल रहे थे। जो एक सरवाड़ थाने में टोल नाके पे उसने मारपीट और SC/ST का मुकदमा दर्ज था, और साथ ही एक मुकदमा बोराड़ा अराई थाने में, जहां पर एक सरपंच को उसने धमकी दी थी। तो 2 मुकदमे उसके पेंडिंग चल रहे थे। आज जब गिरफ्तार किया तो उससे एक देसी कट्टा बरामद हुआ है हमारे से। तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धन सिंह के खिलाफ पूर्व में 34 मुकदमे दर्ज हैं और ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है जो हमारे भिनाई थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। और अभी कुछ पिछले माह शायद मई के माह में इसको जमानत मिली है, हाई कोर्ट से जमानत पे आया है और जमानत पे आते ही इसने एक वारदात को अंजाम दिया है। तो हमने उसमें वांटेड चल रहा था, तो आज इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। गौरतलब है कि पिछले दिनों धन सिंह ने सरवाड़ टोल प्लाजा पर दबंगाई दिखाते हुए टोल कर्मचारियों को रिवॉल्वर की नोक पर मुर्गा बनाकर टोल बंद करने की धमकी देकर फरार हो गया था, जिसकी रिपोर्ट टोल कर्मियों द्वारा सरवाड़ पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से सरवाड़ पुलिस धन सिंह की तलाश में जुट गई थी और उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। सरवाड़ पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि धन सिंह अपने गाँव पीपरोली में अपने घर पर ही मौजूद है, जिस पर सरवाड़, सावर और भिनाई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धन सिंह के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस धन सिंह को किसी अज्ञात जगह ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। मंगलवार रात जयपुर रोड पर रेल कर्मचारी की बेरहमी से हुई हत्या की चर्चा बुधवार को शहर में होती रही। खास तौर पर रेल कर्मचारी शोक में डूबे नजर आए। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान कई रेल कर्मचारी भी मोर्चरी के बाहर मौजूद रहे। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुई। मृतक के परिजनों ने जिन लोगों पर संदेह जताया है, उनके अनुसार मृतक की रिसोर्ट में भागीदारी थी और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चल रहा था। मृतक के जीजा हेमंत पारेख ने प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े एक नेता पर भी संदेह जाहिर किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। जो रोडवेज बस का वर्कशॉप है, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है और मोटरसाइकिल पास में पड़ी है। इतला पर वहाँ पहुँचे थे और डेड बॉडी को रिकवर किया था। पास के बाड़े में एक तलवार नुमा हथियार भी पड़ा था। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है, जो इनके आपसी जमीन संबंधी कोई विवाद था, उसको लेकर के परिवार ने एक भागचंद, जो जिसे परिवार उसका था, उस पर और उसके साथियों पे जो शक जाहिर किया गया है। नामजद रिपोर्ट। रेल कर्मचारी मुकेश जोशी मंडल रेल कार्यालय के अकाउंट शाखा में लेखाधिकारी के पद पर तैनात था। मंगलवार देर शाम घुघरा गांव के आगे सड़क किनारे उसका गला रेता हुआ शव मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक ने पहले ही थाने में उसे धमकी मिलने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, मुकेश को जान से हाथ धोना पड़ा। ये तय हुआ था कि भाई पीछे मेरी जो जमीन का रास्ता है मेन रोड से, उसका बोले विवाद चल रहा है कोर्ट में। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको ये जमीन से रास्ता दे दूंगा मेन रोड से। तो उसने रास्ता देने से मुकर गया। तो मुकेश जी ने इस बाबत कोर्ट में स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाई। तो उसके बाद में उसने घर आके 2-3 महीने पहले और धमकी दी कि मैं आपको जान से मार दूंगा। 5-7 लोगों को लाके मुकेश जी सिविल लाइन थाने गए। साथ में स्थानीय जो बीजेपी के कोई नेता हैं अमित बंसाली करके, वो और भागचंद दोनों पार्टनर हैं। आए दिन वहाँ पे गुंडागर्दी, शराब पीना, भू माफिया गिरी का काम करते रहते हैं। दोनों की पार्टनरशिप है। मेन सड़क के पास में सरेआम बहुत बेदर्दिता से बिल्कुल निश्चिंत होकर कि भाई ये मर गया, उसके बाद गए हैं। और किसी तरह का, IG ऑफिस थोड़ा सा दूर है पुलिस का, किसी तरह का कोई खौफ बदमाशों में नहीं है।
एसपी नितिन दीप ब्लगन ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद में की गई हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित आरोपी भागचंद गुर्जर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से वारदात के काम में ली गई कार और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। एक्यूज्ड है भागचंद गुर्जर, जिसका नाम आ रहा था, जिसके साथ ज़मीनी विवाद था उस व्यक्ति का, उसको हमने पकड़ लिया है और उसको गिरफ्तार किया है। आगे उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी अन्य आरोपी होंगे उनको भी तुरंत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, हत्या की वजह क्या सामने आई है फिलहाल जो पूछताछ में आया है, अभी तक जो सामने आया है उसमें इनका कोई ज़मीन के प्लॉट को लेकर कोई विवाद था। उस प्लॉट के जो विवाद था उसकी कोई शिकायत एडीए में की गई थी, जिसमें एडीए ने कोई एक्शन लिया था। उस कारण से ये अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही सामने आया है, बाकी अभी पूछताछ जारी है।